थैंक, ये कुछ तो लिखा है तुमने। नहीं गोपाल मत खाओ। क्यों? मत खाओ पीयू, माखन के लिए मना मत करो। गोपाल मत खाओ। मतलब क्योंकि इसमें ये माखन नहीं है, ये चूना है, व्हाइट कलर का चूना। चूना? ये कैसे हो पा रहे? नकली माखन लाई हो पीयू। गोपाल हम क्या करें, हम इतने से छोटे से भूत हुए ना, तो असली मक्खन कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो असली मक्खन है नहीं। वैसे गोपाल ये चूना है तो क्या हुआ? तुम इसे 2 सेकंड के लिए माखन समझ के खुश तो गए थे ना। और गोपाल सबसे अच्छा गिफ्ट वही होता है जिससे हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं, समझे? और गोपाल हाँ, हमें खुश से याद आया, चूना इतनी उदास उदास सी क्यों रहती है? मतलब मुंह फुलाए बैठी रहती है। तुमने भी एक पीस बनाया है, एकदम डिफेक्टिव। हमने तो सबको एक जैसा ही बनाया था पीयू, सब एक ही मिट्टी के बने। नहीं नहीं, झूठ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो तुम कितने अलग हो, हम कितने अलग हैं। सोना, सोना कितनी अलग है। सोना तो हर समय चिढ़ती रहती है, मुंह फुलाए बैठी रहती है, वो हर समय किसी के साथ लड़ती रहती है। माँ, माँ पीयू, माँ। माँ? क्या माँ? माँ एक कुम्हार की तरह होती है पीयू। हम तो सिर्फ एक मिट्टी बेचते हैं, हमारी माँ उसे गूंथती है, आकार देती है। माँ ही देती है ना आकार, उसे सहेजती है, भट्टी पर पकाती है। ये सब माँ ही कर सकती है पीयू। नहीं नहीं गोपाल, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम उस बारे में बात कर रहे थे कि सोना मुंह फुला के बैठी रहती है। तुम इस बारे में बात मत करो, जैसे भट्टी, हमें कोई समझ में नहीं आ रहा, इस बारे में बात करो। अरे गोपाल, कहाँ चले गए तुम? गोपाल! मटकी, आकार, भट्टी, पता नहीं क्या बोल रहा है गोपाल। हेलो मोहिनी, कहाँ हो तुम? सब ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है ना, हमारे पास पैसा है ना रहने के लिए ढंग की जगह। क्या क्या सपने देखे थे हमने आज रात के, सब चूर चूर हो गए। जी, मच्छर मार रहे हैं। और वो आनंदिता तो दूध का ग्लास लिए बैठी होगी वहां पे। अरे तो उसकी फिक्र मत कर, आनंदिता को हमने विक्रम के कमरे से बाहर निकाल दिया है। हमने तो उसे उसके कमरे से निकलवाया है ना, और हमें तो घर से निकलवा दिया ना। आज तो थोड़ी सी भी मदद करते तो। अरे तेरा साथ दिया होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। अरे मूर्ख लड़की, अगर हमने तेरा साथ ना देकर इन दोनों का विश्वास जीता है, समझी ना? आनंदिता ने शादी कर ली तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाएगी यहाँ पर। तुम बहुत जल्द इस घर में वापस लौटोगी, और वो भी हमारी बहू बनकर। ऐसा कौन सा प्लान बनाया आपने माँ जी? हम भी तो जाने। शांति रख, सब बताऊंगी, ठीक है? मैं हूं ना, तो फिक्र मत कर। जी माँ जी। बाय। तूने तो अपन को बोला था ना, याद से कमरा सिर्फ अपन का, सिर्फ और सिर्फ अपन का। अभी क्यों आ गई तू? अभी क्यों आ गई? हाँ बोल। हमेशा से इस कमरे में मम्मा और हम सो रहे हैं, और सुना मम्मा के साथ बेटी तो सोती है एक रूम में। क्यों आई बोल, क्यों आई है? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते ना, इसलिए आ गए तुम्हारे पास। हम कभी अकेले सोते हैं क्या?
अपन को ये नहीं मांगता है, अपन को ये नहीं मांगता है। अपन को नहीं चाहिए कि कोई अपन के साथ रहे, वो भी नहीं, कोई भी नहीं। सोना पता नहीं ऐसे क्यों कर रही है। सोना तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है सुबह से, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है सोना। सच में कुछ तो गड़बड़ है। निकल जा अपन के कमरे से, निकल जा, निकल तू, चल जा, जा जा, निकल निकल निकल, अम्मा निकल। मम्मा सोना, मम्मा I'm सॉरी, आज हमारी हमशक्ल सोना ने आपको रूम से निकाल दिया, लेकिन हम सोना की जगह सोते तो मैं ऐसे कभी नहीं करते। सोना का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। मम्मा आप उसको डांटो, मारो, तभी वो सुधरेगी। मेरी नजर ना लगे तुझको, हालेलू तेरी बनाई। तू ही है मेरी जन्नत, तू ही तो मेरी दुआएं। हो मेरी नजर ना लगे तुझको, हालेलू तेरी बनाई। तू ही है मेरी जन्नत, तू ही तो मेरी दुआएं। खुशियों की बाज सरगम माँ कह के जब बुलाए, तेरी वजह से ही मिली मुझे नई पहचान। मैं तेरी माँ, सोना, सोना रो रही है। मैं तेरी माँ, मैं तेरी माँ, मैं तेरी माँ, मैं तेरी माँ, मैं तेरी माँ। सोना, पहली बार तुम मम्मा का गाना सुन के रो रही हो। क्या बात है सोना, सब कुछ ठीक तो है ना? माँ बस 10 मिनट दीजिए, हम अभी नाश्ता तैयार कर देते हैं। आज सुबह सुबह हमें भी बहुत जोर से भूख लगी है। भूख लगी है तो क्या हुआ? अनाज का एक दाना और पानी की एक बूंद तुम अपने मुंह में नहीं डाल सकती? वो कल तुमने कहा था ना कि विधवा बहू की रस्म तुम पूरी करोगी। बाहर चलो, परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ। जब तक इस मिट्टी से तुम अपने हाथ से 1000 दिए नहीं बना लेती, तब तक तुम न कुछ खाओगी और न कुछ पियोगी। और हाँ, ये शर्त भी है कि ये सारे दिए तुम खुले आसमान के नीचे बनाओगी, घर के अंदर नहीं। बाथरूम के सिवा तुम कहीं नहीं जा सकती। और जब तक तुम 1000 दिए बनाकर अपने हाथ से मंदिर में जला नहीं लेती, तब तक तुम इस घर की पत्नी और बहू होने का
पूरा अधिकार नहीं पा सकती। ये पागलपन है माँ। अनिंदिता ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। इतनी कड़ी धूप में 1000 दिए, आपको अंदाजा भी आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, वो मैंने नहीं करेगी, मम्मा बीमार हो जाएगी। जब मुकरना ही था तो हाँ बोलने की जरूरत ही क्या थी? इस परिवार के लिए अगर तुम इतना भी नहीं कर सकती तो पता नहीं अपने पहले पति के लिए तुमने क्या ही किया होगा। माँ, चाहे ये रिवाज है या फिर आपकी परीक्षा, हम करने के लिए तैयार हैं। अनंदिता, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने विक्रम, अब आपको हमारी कसम है, आप हमें और कोई कसम नहीं देंगे। बहुत जोश में हाँ तो बोल रही हो तुम, पर अब देखना दिए बनाने में क्या हश्र होता है तुम्हारा। सोच लो, अगर तुम ये रिवाज पूरा नहीं कर पाई तो बहुत बड़ा अपशुकन होगा। पत्नी और बहू होने के सारे अधिकार खो दोगी तुम। और जो हमने ये पूरा कर लिया तो फिर हम हक से इस घर की पत्नी और बहू बन जाएंगे। विक्रम, अब तुम प्लीज हमारे बीच में मत आना। हम पूरी लगन से ये रिवाज पूरा करना चाहते हैं। लगी है भूख भूख भूख। क्या कुछ खाने को मिलेगा कि? क्या हुआ? भूख लगी है, भूख कुछ चाहिए खाने को। कहाँ है अपुन की माँ? हाय राम, बच्चे को भूख लगी है और उस माँ को तो कोई परवाह ही नहीं है। अरे सबसे पहले तो बच्चे की फिक्र होनी चाहिए ना। डर मत बेटा, मैं हूँ ना। बोल क्या चाहिए? दलिया बना देती हूँ। नहीं। तो एक काम करती हूँ, करेले का जूस। नहीं तो लौकी का जूस देती हूँ। नहीं नहीं, इससे ज्यादा एक अच्छी चीज होगी। क्या? कि तू ना गोबर का जूस बना और खुद पी जा। हाँ? अगर बुद्धि कहीं की। अरे एक बार समझाया इसे कि बुद्धि मत कहो। अपुन की माँ तो अपुन की परवाह ही नहीं करते। तो ना, भूख लगी है, भूख। कुछ पूछने को मिलेगा? हम तुम्हारा खाना बनाकर आए थे। तो खा कर पच भी चुका है। अभी अपन को भूख लगी है, कुछ फिर से मिलेगा ठूसने के लिए। सुना? कितना खा दिया तू? मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया।
काम है मम्मा को। चिरकुट चुप कर। सोना देखो, हमें ये काम है ना फटाफट खत्म करना है। तुम एक काम करो ना, दादी से कुछ बनवा लो, या फिर तुम थोड़ी देर रुक जाओ। हम अभी हाथ धोकर आते हैं, फिर तुम्हारे लिए कुछ बना देंगे, ठीक है? पता नहीं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है। सोना का मूड आजकल बहुत खराब हो गया है। अचानक क्या हो गया ये? गोपाल, गोपाल, शोना अपनी सबसे कीमती चीज से दूर है पीयू, इसीलिए वो अक्सर नाराज रहती है। सोचो, एक बच्ची के लिए उसकी सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? चीज? कीमती चीज? वो बहुत सारे दिए तोड़ दिए। जी उठिए उठिए उठिए। अरे 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 जी क्या हुआ? वो पीहू आई थी, वो ये दिए तोड़ के चली गई। हमने रोका तो धक्का मार दिया हमें, हम गिर गए। आप पक्का ठीक है ना? हाँ ठीक है। दादी जानबूझकर झूठ बोल रही है। 957, 958, 959, 960। अभी भी 40 दिए और बाकी है। बाकी के 40 मैं बना दूंगा। विक्रम, आप यहाँ क्यों आए? हमने आपको मना किया था ना। बस अब मैं तुम्हें और भूखा पैसा नहीं देख सकता। ये कैसे रिवाज है कई जिसमें रिवाज हमें दूसरों की खुशी के लिए भी करने पड़ते हैं। आनंदिता, मैं किसी खुशी के लिए तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। हाँ। ये लो, खाओ। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जीत के इतने करीब पहुंचकर हमें कमजोर मत कीजिए। बस 40 दिए और तो हैं, हो जाएंगे, हम कर लेंगे। आप जाओ। ठीक है, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बाकी के 40 दिए बाथरूम से आने के बाद बना लेंगे। हारने का मजा तो जीत के करीब आकर ही होता है। तुमने खाना खाने से इनकार कर दिया, वरना हम तुम्हें यहीं पकड़ लेते। चलो, खाना ना सही, कोई बात नहीं, पर अब ये आखिर के 40 दिए तुम बना नहीं पाओगी, या यूं कहो कि हम तुम्हें बनाने नहीं देंगे। ये तो कुछ नया खिलौना है। पप्पू ने तो इससे कभी नहीं खेला, अब पप्पू खेलेगा।
चोट कैसे लग गई? कितना खून बह रहा है। क्या कर रही थी? खून निकल रहा है। बताओ, कितनी गहरी चोट लग गई है तुम्हें। क्या किया ये तुमने पीहू? मना किया था ना तुम्हें। कितना खून बह रहा है। चलो अब अंदर जाते हो, दवाई लगाते हैं। नहीं नहीं, तेरा टिड्डी अभी तक बने नहीं है। तू ये कर। शोना, हमारे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। तुम हमारे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हें हम दर्द में नहीं देख सकते। ये हम बाद में बना लेंगे, पहले तुम। ठीक है, चलो अभी। सोचो, एक बच्ची के लिए उसकी सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? ओह, तो अब समझे। बच्चे की सबसे कीमती चीज यानी मम्मा। शोना की माँ उसके पास नहीं है ना, इसलिए वो तो चिड़चिड़ी हो रही है। डोंट वरी शोना, हम है ना भूतू। हम तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलवाएंगे।